यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू ए इंटू बी वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना बिल्कुल भी गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर माइनस है इसलिए बोलता हूँ गड़बड़ा जाएगा। और ए वेक्टर जो है 8 बी वेक्टर के बराबर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है, इनटू में ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, बराबर में 8 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना यार, हम लोग गुणा कर देंगे, बेसिक सी बातें हैं। ए को ए से गुणा कर दोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी ए को बी से गुणा कर दोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए इंटू का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बी को उठाएंगे एंड ए से करेंगे, तो बी में ए से गुणा कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बी में ए से गुणा कर देंगे तो बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बी को बी से गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर के बाद क्या है, 8 है। यहीं पर आपको बस एक लाइन समझना था अच्छे से। ए माइनस में ए बी, ए प्लस में ए बी है, एक सफ़ा क्या हो गया, खत्म। अरे इधर उधर से लिखने से मतलब नहीं, ए बी गुणा में है, प्लस माइनस में है, खत्म हो गया। यहाँ देखो ए वेक्टर का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस में क्या बच गया, बी वेक्टर का स्क्वायर बच गया, और बराबर में क्या है, 8 है। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस में क्या कहा है कि ए वेक्टर बराबर 8 बी है। देखो यहाँ दिखाता हूँ, ए वेक्टर का मान 8 बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ले सकते हो फ्रॉम क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, फ्रॉम क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न अनुसार। यार हिंदी में लिख लो वरना आप लोग कहोगे कि भैया प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करोगे तो ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, 8 बी। ठीक है, ध्यान समझना, 8 बी का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर था तो उसकी जगह पे एक क्वेश्चन से हम लोगों ने लिख दिया। माइनस का चिन्ह है माइनस का, और या बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर में क्या है, 8 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में अच्छे से तो आया आपको। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और बी का स्क्वायर कर दोगे तो ये तो तुम्हारा 10 का 10 रहेगा। ठीक है, माइनस में क्या है, बी वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका पूरा हो गया। और बराबर के बाद क्या है, 8 है। अब 64 को बी के स्क्वायर में ले, एक बी के स्क्वायर घटा दोगे तो कौ बचेगा, 63 को बी का स्क्वायर बचेगा। सिंपल सा बात था। और बराबर में क्या है, 8 है। अब ध्यान से देखो, बी का स्क्वायर आप लिख लो, बी वेक्टर का स्क्वायर लिख लिया, बराबर में 8 लिख लिया। 63 गुणा में था, कहाँ चला गया, भागा में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो ये संख्या क्या में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, क्या, 8/63। तो b का मान हम लोगों ने अच्छे से निकाल लिया। ठीक है, अब हमें a का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चंस। ध्यान से देखो, फ्रॉम क्वेश्चंस, हमारा क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, a का मान क्या दे रखा, a वेक्टर बराबर क्या दे रखा था, बताओ, 8b। यही तो हमारा क्वेश्चंस में दे रखा था। तो b का तो मान निकल गया, तो a का मान निकालना है, तो b की जगह पे जो मान आया है उससे लिख दो, बस a का मान भी निकल जाएगा, सिंपल। तो 8 10 का 10, b का मान यहाँ पर तुम्हारा आया है 8/63, किसके अंदर, रूट के अंदर आया है। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ए बी भी निकल गया और ए भी निकल गया, सिंपल।